Shalom friends and family, this is me Sabrina Kamal and you're watching Sabrina Kamal Official। जी आज मैं लाइव आपके साथ मौजूद हूँ इस वक्त में और वक्त है कि हम आपको आज के सवाल का जवाब बता दें। तो आज के सवाल के जवाब के साथ उन तमाम तर साथियों के नाम भी कर लेते हैं शामिल और फिर आपको बताएंगे आज के सवाल का सही जवाब और फिर सही जवाब के साथ आज के वाक़े की तफसील भी हमने आपको बतानी है। सो खुशामदीद कहते हैं आज आप सबको कि आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं। बेहद शुक्रगुजार हैं आप सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़कर मेरी और मेरी टीम की मौजूद ज़िंदगियों का हिस्सा हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस आपके रिस्पांस के लिए कि आप ने आज बहुत से हमारे साथियों ने दुरुस्त आंसर दिया। इसी तरह से आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा और उम्मीद इसी बात की करते हैं कि आप आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे। और आज था 24 जुलाई सन 2020 और दिन था फ्राइडे का और हम आपके साथ मौजूद रहे और आपके साथ हमने आज जो सवाल आपके सामने रखा गया था वो ये था कि बुजुर्ग यूना पर साय के लिए जो खुदावंद ने बेल फराहम की थी, कद्दू की बेल, वो कितनी रातों में उगी और कितनी रातों में सूख गई। सो तमाम तर साथियों के आंसर देने का शुक्रिया और रेफरेंस आपको दिया गया था और रेफरेंस के साथ ऑप्शंस भी आपके पास मौजूद है। आपने रेफरेंस को पढ़कर राइट ऑप्शन चुनना था। सो बहुत से साथियों ने ऐसा ही किया। सो अब वही रेफरेंस आप के सामने रखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तिलावत करने लगे हैं ताकि मज़ीद बात क्लियर हो जाए और कंफर्म हो सके। सो रेफरेंस आपको दिया गया था यूना की किताब, उसका चौथा बाब और उस चौथे बाब की 10वीं आयत। सो हम उसको पढ़ेंगे जनाब, छठी आयत से ही पढ़ेंगे। और लिखा है, तब खुदावंद ने कद्दू की बेल उगाई और उसे यूना के ऊपर फैलाया कि उसके सर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे। और यूना उस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। अब यहाँ तो देखें कि बुजुर्ग यूना बहुत खुश हो रहे हैं कि खुदावंद ने उनके लिए बेल को फराहम किया ताकि उन पर साया हो और वो तकलीफ से बच जाएं, उनको लू ना लगे और हीट ना पहुँचे। लेकिन आगे चलकर देखें कि बुजुर्ग यूना का रिएक्शन क्या आएगा उस बेल के सबब से जो खुश्क हो गई थी एक ही रात में। लिखा है, लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदावंद ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदावंद ने मशरिक से लू चलाई और आफताब की गर्मी ने यूना के सर पर असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरजुमंद होकर कहने लगा, मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। नामी आयत को पढ़ने जा रहे हैं। और खुदावंद ने यूना से फरमाया, क्या इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा मैं यहाँ तक नाराज हूँ कि मरना चाहता हूँ। तब खुदावंद ने फरमाया कि तुझे उस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना तो कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। ये तो था जी आज के हमारे सवाल का ये जवाब कि वो बेल एक ही रात में उगकर एक ही रात में खुश्क हो गई थी। लेकिन खुदावंद इस बेल से बुजुर्ग यूना को ये सिखाना चाह रहे थे कि उनको जिस शहर की मुनादी के लिए भेजा गया था, नैनवा के लिए, वो खुदावंद चाहते थे कि उनको खुदावंद बचाना चाहते थे। इसीलिए खुदावंद ने अपने एजेंसी, अपने एम्बेसडर को भेजा कि वहाँ जाकर मेरा पैगाम दे दे और अगर वो लोग तौबा करके मेरी तरफ रजूल आते हैं तो वो बचाए जाएं। लेकिन बुजुर्ग यूना इस बात से नाखुश थे कि जब खुदावंद ने कहर का फैसला किया है तो सिर्फ कहर ही नैनवा के लोगों का हिस्सा होना चाहिए, वो बचाए नहीं जाने चाहिए। क्योंकि वो इसलिए ही नैनवा आना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि खुदावंद रहीम है, खुदावंद माफ़ करने वाले हैं और वो उनको माफ़ कर देंगे। तो मेरा इतना जाना, इतना तरद्दुद करना किस काम के लिए? लेकिन जब खुदावंद उनको भेजा और वो फाइनली जब नैनवा पहुंच गए मुनादी की, तो वहाँ के लोगों ने खाकसार बनकर टाट ओढ़ा, यहाँ तक कि अपने जानवरों को भी फास्टिंग करवा दी। उन्होंने जानवरों को भी खुराक फराहम ना की क्योंकि वो खाकसार बन गए थे। वो ज़मीन पर बैठे, उन्होंने अपने सरों में खाक डाली और टाट पर वो बैठे और टाट ही अपने बदनों पर लिया। और अगर आप
टार्ट को देखें, जूट जिसे कहते हैं, वो अगर वो आप उसे अपनी स्किन पर रखें तो वो खाने लगती है, बहुत इरिटेशन करती है, खारिश करती है। लेकिन वो देखें कि उन्होंने खाकसर बनकर खुदावन की हजूर झुककर उस टार्ट को अपने ऊपर लिया कि खुदावन कोई हमारी रियाजत देकर, हमारी तोबा देकर हमें बख्श दे। लेकिन बुजुर्ग यूना इस बात से नहायत नाखुश थे, वो ऐसा नहीं थे चाहते। लेकिन खुदावन ने तो भी नैनवा शहर के लोगों को, वहाँ के रहने वालों को माफ़ करना था। तो बुजुर्ग यूना को उन्होंने इस तरह से पैगाम दिया कि खुदावन ने पहले तो उनका वो ख्याल किया, उनके लिए कद्दू की बेल फराहम की कि वो तकलीफ से बच जाएं। लेकिन जब सुखा दिया तो वो इस कदर नाखुश हुए, नाराज़ हुए कि उन्होंने मरने तक की आरजू कर ली। तो खुदावन ने कहा कि उस बेल के लिए ऐसी नाराज़गी किस लिए कि जिसे ना तो आपकी तो कोई उसमें एफर्ट रही नहीं है कि आपने उसको उगाया हो, बीज बोया हो या पानी दिया हो, केयर की हो, लेकिन तो भी आप उस बेल के लिए नाराज हो जो आपने लगाई नहीं है। मैंने लगाई और मैंने अपनी मर्जी से उसको हटा दिया, तो आपकी नाराजगी किस लिए? तो वो इसी बात से वो आगे खुदावन क्लियर करते हैं बुजुर्ग यूना को। और 11वीं आयत आपके सामने रखना चाह रही हूँ, जो कि इस किताब की आखिरी आयत है। और लिखा है, और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें 1,20,000 से जाहिद ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मवेशी हैं। यानी कि उन्हें अपनी ज़ात का इस कदर ख्याल था, वो अपना एहसास इस कदर कर रहे थे। तो खुदावन ने कहा कि जब आप के लिए इतना ये अहम था तो मेरे लिए क्यों कर ये वाजिब ना था कि मैं इतने सारे लोगों का ख्याल करूं, जहां पर 1,20,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज़ नहीं कर सकते। यानी कि सिर्फ बच्चों का शुमार खुदावन ने उनको बताया कि ऐसे हैं। वो बच्चे थे, क्योंकि बच्चों ही को मालूम नहीं होता, उनको सिखाया जाता है कि आपका राइट हैंड ये है, लेफ्ट ये है, लेकिन जब तक आप उनको सिखाते नहीं हैं वो अपने हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते कि कौन सा राइट हैंड और कौन सा लेफ्ट है। तो खुदावन ने कहा कि मैं उनका ख्याल क्यों ना करता और क्यों मैं नैनवा के शहर के लोगों को माफ ना करूं जब उन्होंने तोबा कर ली है, वो खाकसार बन गए हैं, वो मेरी तरफ रुजू ले आए हैं। तो ये इस सारी किताब का लिखने का मकसद था और ये सारी इस बुक की स्टोरी थी। और आज के सवाल का जवाब भी आपको इसी वाक़े में मिल गया है। और अब हम शामिल कर लेते हैं आज के साथियों के नाम। और सबसे पहले हम शामिल करेंगे इंस्टाग्राम पर आंसर करने वाले दोस्तों के नाम। और इंस्टाग्राम पर हमें आंसर किया सानिया राही ने और आयमा गौरी ने टेक्सला से। यूट्यूब पर हमें आंसर करने वालों में शामिल हैं पापा गिल, GGS TV ने हमें आंसर किया, आमिर गुल ने आंसर किया अब्रिश एंजल ने और सानिया रहमत ने। फेसबुक पर हमें आंसर करने वालों में शामिल हैं इंदिरा सलामत खोकर रावलपिंडी से, सुहेल भट्टी इस्लामाबाद से, राहिला हलीम ने हमें आंसर किया, रोहन चौहान नारोवाल से हमारे साथ रहते हैं, और आमिर गुल ने आंसर किया पेशावर से, सानिया रहमत हमें आंसर करती हैं पेशावर से, और अनुशे खान ने आंसर किया लाहौर से। तमाम तर साथियों के बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहते हैं। आइंदा भी आपके रिस्पांस का इंतज़ार रहेगा। और अब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी दुआई दरख्वास्तें, अगर अभी भी आपकी कोई दुआई दरख्वास्त है और कोई साथी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं तो वो कमेंट करके भी बता सकते हैं। आप अपनी दुआई दरख्वास्तें हमें कमेंट में भी भेज सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं हमारे पेज पर, और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि प्रेयर लाइन नंबर है और आप ही के लिए फराहम किया गया है और 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता है। सो अभी हम अपने सरों को झुकाएंगे और आंखों को बंद करेंगे ताकि हम अपनी मुनाजातें खुदावंद के हुजूर गुज़रान सकें। कदूस मेहरबान रब्बल अफाज बहर बर के खालिक और मालिक, हम दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे पापा इस्माइल जी, क्योंकि आप भले खुदावंद हैं प्यारे पापा इस्माइल जी। आप अपने लोगों के साथ भला करते प्यारे पापा इस्माइल जी, और यही आपने नैनवा के लोगों के लिए किया प्यारे पापा इस्माइल जी। आपने उनको माफ़ किया प्यारे पापा इस्माइल जी, उनकी गलतियों खताओं को तर्क करके प्यारे पापा इस्माइल जी उनको जीता रखा प्यारे पापा इस्माइल जी, और आप अपने कहर से पास रहे। हम आपकी शुक्रगुजारी करते कि आप हर एक इंसान को तौबा का मौका फराहम करते हैं
प्यारे बाप आसमान जी, ताकि कोई भी हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करे प्यारे बाप आसमान जी। आपका शुक्र करते इस रहम के लिए, इस तर्स के लिए प्यारे बाप आसमान जी, कि आप ही के फजल की बदौलत हम जिंदों की ज़मीन पर चलते हैं प्यारे बाप आसमान जी। और आपने हमें निजात बख्शी प्यारे बाप आसमान जी, गुनाहों से आज़ादी, गुनाहों का गुलाम होने से हमें प्यारे बाप आसमान जी बचा लिया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप आसमान जी। निजात सिर्फ आपके इकलौते बेटे में है प्यारे बाप आसमान जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते और आपके बड़े कामों का बयान करते हुए भलाइयों चंगियाइयों का इकरार करते प्यारे बाप आसमान जी। गुज़िश्ता वक्त की मत और हिफाजत के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हुए मिन्नत करते आने वाले वक्त में भी इसी तरह से आप हमारे साथ रहिएगा प्यारे बाप आसमान जी। हमें अपने में बढ़ने का फजल बख्श दीजिएगा प्यारे बाप आसमान जी, ताकि हम आप में कायम रहें, आपको मुबारक कहें और हमेशा आप ही के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें प्यारे बाप आसमान जी, क्योंकि हमारी बाबत आपकी यही मर्जी है प्यारे बाप आसमान जी। हम आपकी शुक्र गुजारी करते प्यारे बाप आसमान जी, मिन्नत करते तमाम तर देखने सुनने वालों के लिए प्यारे बाप आसमान जी, हर एक जिंदगी आप में कायम रहे प्यारे बाप आसमान जी, हर एक जिंदगी आप में तंदुरुस्ती को हासिल करे प्यारे बाप आसमान जी। आपके लोग जो आपके नाम से कहलाते हैं, आप उनको अच्छी सेहत के साथ उम्र की दराज़ी बख्शते प्यारे बाप आसमान जी। आपका दाहिना हाथ इनकी जिंदगी पर बड़े और कभी कमजोरियां जाती रहे प्यारे बाप आसमान जी। मसीह यीशु के नाम से आज आपके लोगों की जिंदगी से अंधेरे जाते रहे, मायूसियां चली जाएं प्यारे बाप आसमान जी। और मसीह यीशु के नाम से आज अबलीस के चकड़े आजाद किए जाएं प्यारे बाप आसमान जी। आज हर एक बंधन खुल जाए और जुए टूटे प्यारे बाप आसमान जी, और जिंदगियां आजाद हों प्यारे बाप आसमान जी, क्योंकि यीशु मसीहा ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है प्यारे बाप आसमान जी। आज कोई भी आपके लोगों से उनकी आजादी को छीनने ना पाए प्यारे बाप आसमान जी, और वो आप में आजाद खुशो खुरम जिंदगी को बसर करें और आपके बड़े कामों का बयान करते रहें प्यारे बाप आसमान जी। आपसे मिन्नत करते खुदाउन जी, आज भी औलादों को औलाद बख्श दीजिए प्यारे बाप आसमान जी, उनकी जिंदगी से इस महरूमी को निकाल दीजिए और वो उनके दिल को आपकी शादमानी से भर दीजिए प्यारे बाप आसमान जी, क्योंकि औलाद आप ही की तरफ से मिरास है। आज आपके बच्चे, तो आपके लोग आपकी मिरास से महरूम न रह जाएं प्यारे बाप आसमान जी। आप अपने रहम को जारी कर दें प्यारे बाप आसमान जी। जिनके पास अपना घर नहीं, अपनी गाड़ी नहीं, मसीह यीशु के नाम से उनके लिए ब्लेसिंग्स जारी हो जाए प्यारे बाप आसमान जी। जो लोग बीमार हैं, मसीह यीशु के नाम से बदनी शिफा जारी हो जाए प्यारे बाप आसमान जी। यार खुदा जी मिन्नत करते, इल्तिजा करते, आज हर तरह का इन्फेक्शन जाता रहे, हार्ट अटैक्स मसीह यीशु के नाम से जाएं, ऑपरेशन यीशु के नाम से कैंसिल हो जाएं, गिल्टियां यीशु के नाम से गायब हो जाएं प्यारे बाप आसमानी जी। हर तरह की खुदा जी बरकत आपके लोगों की जिंदगी पर ठहरी रहे प्यारे बाप आसमानी जी। आपकी कुदरत आपके लोगों की जिंदगी में कसरत से काम करे, क्योंकि आप ही की कुदरत हमारी कमजोरियों में पूरी होती है प्यारे बाप आसमानी जी। हम आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप आसमानी जी। मिन्नत करते सबरीना कमल ऑफिशियल के साथ जुड़ने वाले तमाम तर लोगों के लिए प्यारे बाप आसमानी जी, और जितने बहन भाइयों ने खुसूसन दुआएं दरख्वास्तें दी हुई हैं प्यारे बाप आसमानी जी, उनके लिए मिन्नत करते आप उनकी दुआएं इल्तिजाएं सुन लीजिए प्यारे बाप आसमानी जी। आज आपके लोग बड़ी आज से इनकी सारी के साथ आपके हजूर खड़े हैं और चाहते हैं कि आप उनकी दिल की मुरादों को पूरा कर दें, उनकी इल्तिजाओं को सुन लें और जल्द जवाब दें प्यारे बाप आसमानी जी। आप अपनी महिमा के लिए आपके लोगों को गवाही के लिए उठा खड़ा करें प्यारे बाप आसमानी जी। बख्श दीजिए प्यारे बाप आसमानी जी कि आज आपके लोगों की जिंदगी में अजीब अजीब काम हो प्यारे बाप आसमानी जी, ताकि वो उन बड़े कामों का बयान खुदा जी जमातों में जाकर करें और आपके नाम की वडियाई हो प्यारे बाप आसमानी जी। मिन्नत करते खुदा जी तमाम तर सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, मेंबर्स के लिए प्यारे बाप आसमानी जी। आपका दाहिना हाथ उनकी जिंदगी पर बड़े प्यारे बाप आसमानी जी, हर तरह की कमी कमजोरी जाती रहे और वो आपके नाम से कहलाएं, हमेशा आप में कायम रहें और आप ही के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए प्यारे बाप आसमानी जी बहुतों को आपके पास लाने का वसीला बन जाए प्यारे बाप आसमानी जी, और बहुत सी जिंदगियों के लिए बरकत का वसीला हो प्यारे बाप आसमानी जी। हम आपका शुक्र करते इन लम्हात के लिए जो आपने बख्श दिए कि हम आपके हजूर सरनगू हो सके प्यारे बाप आसमानी जी। आप बख्श दीजिए कि आइंदा भी ऐसे बहुत से लम्हात प्यारे बाप आसमानी जी हम आपकी हजूरी में आपसे मिन्नत करते हुए गुजारे और आपकी शुक्रगुजारी करते रहे प्यारे बाप आसमानी जी। आपका शुक्र करते आपके देने पर आपकी शुक्र गुजारी करते हुए प्यारे बाप आसमानी जी ये सब कुछ मांग लेते हैं यीशु मसीह के मीठे जलाली और फजल नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और आप के लिए हम ज़रूर दुआ करेंगे। और सानिया राही हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, जय मसीह की सबरीना शिकाहा, उन्होंने जय मसीह की सानिया और
नासिर गिल हमारे साथ रहे, गॉड ब्लेस यू कह रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे नासिर, और इसी तरह से आप हमारे साथ रहिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि हमें भी आपकी दुआओं की ज़रूरत रहती है। हम हाजिर होंगे कल सुबह में, आपको नया सवाल दिया जाएगा। जैसे ही आप तक नया सवाल पहुंचे, आपने उस सवाल को सुन लेना है, रेफरेंस को पढ़ लीजिएगा, राइट ऑप्शन चुनकर कमेंट में ऑप्शन नंबर लिखिएगा, अपने शहर के नाम के साथ हमें भेजिएगा। हम हाजिर होंगे फिर शाम में लाइव सेशन में, और आपके लिए करेंगे प्रेयर भी, और आपको बताएंगे सवाल का सही जवाब, और सही जवाब बताने वालों के नाम करेंगे शामिल। और आपसे कहना ये था, ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि आप तमाम तरह एक्टिविटीज़ से अपडेट रह सकें। सो मेरी और आपकी मुलाकात होगी अब कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए जय मसीह की।